आईटीआर फाइल करते हुए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि अगर आप गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न हो जाए। तो अपनी इस वीडियो में आपको मैं दो आईटीआर फॉर्म के बारे में बताऊंगी, आईटीआर 1 और आईटीआर 2। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं आईटीआर 1 की। आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, आपको सैलरी या पेंशन से इनकम आती है, या फिर कोई दो हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आता है, या फिर अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे आपका एफडी का इंटरेस्ट हो गया, कोई फैमिली पेंशन हो गई। इसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर इनकम है अप टू ₹5,000, या आपको एलटीसीजी है 112A में, और वो भी इसकी लिमिट है 1.25 लाख रुपीज, तो आप आईटीआर 1 फाइल करोगे। इसके अलावा अगर आपकी टोटल इनकम पूरे साल की 50 लाख रुपीज तक है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। अब बात करते हैं आईटीआर 2 की। अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, या कोई एनआरआई है जिनकी इंडिया में इनकम टैक्सेबल है, तो आपके लिए फॉर्म होगा आईटीआर 2। आपकी इनकम जो है टोटल पूरे साल की इनकम वो 50 लाख रुपीज से ऊपर है, या फिर आपको दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आती है, आपका एलटीसीजी या एसटीसीजी कोई गेन है, तो उसके लिए भी आपको फॉर्म आईटीआर फॉर्म 2 फाइल करना होगा। इसके अलावा आपकी कोई फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स है, या फॉरेन अकाउंट में आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी के, या फिर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हो। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में से आपको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। ये दोनों ही फॉर्म उन्हीं लोगों के लिए जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होती, मीन्स आपकी सैलरी, पेंशन या जो जो मैंने आपको पॉइंट बताया उन्हीं से इनकम है, तो ये आपको आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करनी है। इनमें से कोई एक फॉर्म सेलेक्ट करके फाइल करना है।